एलन मस्क की संपत्ति जो है बढ़कर 800 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं लैरी पेज। कर्नाटक विधानसभा में वीबी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव पारित। राजस्थान में 2 से अधिक संतान वाले भी अब लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अब समाप्त हो चुका है और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, नई सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में जो अनुदेशक शिक्षक हैं उनको 17,000 प्रतिमाह मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हरियाणा में दिव्यांग जो हैं 70% या उससे ज़्यादा और न्यायिक अधिकारी ही कर सकेंगे 60 साल तक सेवा। बोत्सवाना जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ से 28 फरवरी को मध्य प्रदेश आएंगे 8 चीते। बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, इससे रक्षा उत्पादन में वृद्धि होगी और तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ में नौकरी के 14 साल बाद 67 इंजीनियर्स की नियुक्ति रद्द हुई। कुछ घोटाला हुआ होगा। प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बेते का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हाल में अभी न्यू दिल्ली में जो है इंडिया अरब लीग की बैठक हुई। अरब लीग में 22 देश थे, चेयर्ड बाय इंडिया एंड को चेयर्ड बाय यूएई। पहला इंडिया अरब लीग का बैठक जो है बहरीन में हुआ था। बिहार बजट अभी हाल में पेश हुआ। कुल 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। पूर्व अमेरिकी सैन्य खुफिया अधिकारी ग्रांट न्यूशम ने भारत को चेताया। उन्होंने कहा कि आप चीन के छलावे से सावधान रहें, हाँ, कभी भी वो आप पे हमला कर सकता है। चीन की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई जनरल को हटा दिए या कहें तो गायब कर दिए। वो अक्सर कुछ लोगों को गायब करते रहते हैं। अगला है, बलूच विद्रोहियों के सामने अपाहिज महसूस कर रहा पाकिस्तान, ऐसा कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जी का। फिर है, ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में होगी परमाणु वार्ता। जैसा कि ट्रंप जी ने कहा था कि ईरान, अगर तुम परमाणु वार्ता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे देश पर ऐसा हमला करूंगा जो इतिहास का सबसे खतरनाक हमला होगा। अगला है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए वट और पीपल वृक्ष का विवाह हुआ है। आईआईटी बीएचयू के मेटलर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने लौह एस्को से धातु निकालने की ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित की है। इससे क्या होगा, यह पर्यावरण के अनुकूल है और उत्सर्जन जो है इससे लगभग 0 होगी। अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक 90 वर्ष की अंग्रेजी शिक्षिका है जिनका नाम है बेवर्ली हैनेट प्राइस। इन्होंने क्लासरूम में लगभग 67 वर्ष तक पढ़ाया है और इस कारण से इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चीन में जो है अभी स्प्रिंग फेस्टिवल मन रहा है जो कि चीनी नववर्ष भी कहलाता है। वहाँ का सबसे प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। यह 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। वैश्विक उत्पादन के लगभग 40% सोने की खपत अकेले चीन और भारत में होती है। अभी पता ही है कि अमेरिका ने जो है भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, है ना। अब वह घटाकर 18% कर दिया है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है। WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में लगभग हर साल 1 करोड़ लोगों की जो मौत है वह कैंसर से होती है और भारत में 10 में से 7 मरीज जो है कैंसर से जो पीड़ित होते हैं वो मर जाते हैं। विश्व में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात करने वाला देश है आपका अमेरिका। अमेरिका का कर्ज उसके जीडीपी का 126% है। बताइए, पूरा देश ही कर्ज में डूबा हुआ है। मतलब अगर मान लें कि उसके देश का जीडीपी 100 रुपया है तो 126 रुपया तो उस पर कर्जा ही है। अच्छा, दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडारों का 57% आज भी अमेरिकी बॉन्ड और डॉलरों में है। अगला है कि विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 25% है। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट यह है कि अमेरिका और यूरोप को छोड़कर आधे से अधिक व्यापार आज भी डॉलर में होता है।
ग्रीनलैंड विवाद, जिसमें कि अमेरिका कह रहा था कि मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, तो इसकी वजह से जो डेनमार्क की एक पेंशन कंपनी है एकेडेमिकर, इसने अपने सारे अमेरिकी बॉन्ड बेच दिया। इससे ट्रम्प नरम पड़ गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री ने संस्कृत सुभाषित के माध्यम से विचार और कर्म के अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। प्लास्ट इंडिया 2026 जो है नई दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है। यूपीएससी ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पसंदीदा केंद्र, सुरक्षा उपायों सहित पहुंच को बढ़ाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में ग्वाटेमाला की सामाजिक विकास उपमंत्री महामहिम क्लाउडिया टेरेसा वेलेंजुएला लोपेज से भेंट की और भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। केरल में आदिवानी ऐप का विकास हुआ। झोड़िया समुदाय को जनजातीय दर्जा मिला है और उसके सौरा भाषा को भी मान्यता मिल गई है। झोड़िया समुदाय ओडिशा से बिलोंग करते हैं। भागलपुर बिहार में एकलव्य आवासीय विद्यालय है। असम में आदिवासियों के लिए आजीविका कार्यक्रम की शुरुआत। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 2024 में 20.57 मिलियन तक पहुंच गया। पिछले साल से 8.9% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश में डॉपलर मौसम रडार का कवरेज हुआ है। नई दिल्ली के डीआरडीओ मुख्यालय में 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक संपन्न हुई। श्री राजनाथ सिंह ने अर्जेंटीना के माउंट इकोनागुआ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महात्मा बुद्ध के पवित्र देवनी मोड़ी अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीलंका पहुंचा। श्री अमित शाह माननीय गृह मंत्री ने भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया। बीएसएनएल स्वदेशी 4G स्टैक लगाकर अपनी मौजूदा साइट्स अपग्रेड कर रहा है। हाल में लेक उर्मिया चर्चा में है, जो कि ईरान में है। दरअसल यह लेक जो है सूखता जा रहा है, इसलिए ईरान ने यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन अभी हाल में ही की। 4G इनिशिएटिव अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। खंजर अभ्यास जो कि अभी 13th हुआ, असम में भारत और किर्गिस्तान के बीच हर साल होता है। और एक लास्ट फैक्ट, इंडिया 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। थैंक यू।